स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और दोस्तों, आप कह रहे थे सर आप इस एग्जाम का वैकेंसी जो आ रही है जिसमें हम 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, इसका सिलेबस बता दो, इसका एग्जाम कब होगा, सब एग्जैक्ट बता दो, है ना। क्या हम इस एग्जाम को निकाल पाएंगे, कौन कौन सी हमें किताबें पढ़नी है। अभी आप सभी के मन में यही डाउट आ रहा होगा, या क्या सर सेल्फ स्टडी से एग्जाम निकाला जा सकता है एपीएफसी का, ईओ का, या सर हमारे से पिछली बार क्यों नहीं निकला, या क्या पिछली बार पेपर लीक हुआ था इसी वजह से हमारा नंबर आया नहीं आया। तो बेटा ये अगले 15 मिनट में यही आपकी जितने डाउट्स हैं ये हम कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो मेरा सोर्स रहता है वो एकदम ऑथेंटिक रहता है। ये आपने पिछली वीडियो के माध्यम से देख लिया था, जैसे मैंने उसका सोर्स डाला लोगों ने वीडियोस एकदम उसके बाद शुरू हो गई सभी की, ठीक है, कि ये ऑफर वो ऑफर दिवाली ऑफर और ये वाला बैच और वो वाला बैच, राइट। तो मैं जो सोर्स बताऊंगा आपको एकदम ऑथेंटिक बताऊंगा, अपना जो बैच है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देंगे, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे सारी जानकारी। तो हम बात कर रहे हैं बेटा यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओएओ और एपीएफसी की। बेटा ये ऐसी जॉब है एपीएफसी, अगर आप एक रिटर्न, बस एक रिटर्न 120 क्वेश्चन, इसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेते हो, तो बेटा आप बन जाते हो भारत सरकार में असिस्टेंट कमिश्नर। जी हाँ दोस्तों, जो एक स्टार्टिंग सैलरी या स्टार्टिंग पद होता है एक यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट जो निकालता है, जो आईएएस बनता है, उसकी जो स्टार्टिंग ग्रेड पे होती है बेटा वो 5400 होती है, 56,100 बेसिक, वही बेसिक आपकी हो जाएगी। और एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है एपीएफसी में, बेटा 4 साल बाद आपका एमएससी पे लग जाती है, यानी एक ग्रेड पे बढ़ जाता है, एक प्रमोशन बढ़ जाता है, यानी सैलरी आपकी 1 लाख रुपए क्रॉस हो जाएगी। तो इतनी बड़ी जॉब होती है, इसमें मेंस नहीं देना होता। और क्या फायदा है कि इसमें जो एज लिमिट आईएएस में 32 साल होती है, 32 साल के बाद बच्चे निराश होना शुरू हो जाते हैं, या जो बच्चे लास्ट एज में है, बेटा आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें एज लिमिट 35 साल होती है और ये लास्ट मौका है, इसको आप मत गवाइएगा। तो इसमें अगर आप 35 साल के दायरे में आ रहे हैं तो एपीएफसी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो बेटा ये एपीएफसी और ईओएओ की 500 पोस्ट लगभग दिसंबर में रिलीज होने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ईपीएफओ डिपार्टमेंट के लोग कह रहे हैं। मैं फिर भी मान के चल रहा हूँ कि जनवरी या फरवरी तक आ जाएगी और आपका पेपर मिड तक हो जाएगा, यानी मिड ऑफ 2025 तक हो जाएगा। ये एग्जैक्ट डाटा मैंने आपको बता दिया, यानी प्लस माइनस 3 महीने का अंतर रहेगा। जो मेरी बात कही गई है, जितनी भी बात कही गई है, इसमें प्लस माइनस 3 महीने का अंतर होगा और बाकी आपका एग्जाम 2025 में होना है और नोटिफिकेशन 2024 या 25 में आना है। और इसके लिए आप फिर हम आपको कोर्स की भी बताएंगे। सबसे पहले आपके डाउट क्लियर करते हैं कि पहला डाउट तो है कि एपीएफसी पिछली बार लीक हुआ था कि नहीं हुआ था। देखिए, पिछली बार जो हुआ था एपीएफसी लीक हुआ था, लेकिन उसके पक्के प्रूफ नहीं मिले थे हमें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि भाई एपीएफसी सर लीक तो हुआ था। अब जो मेरे पे क्वेरी आई उनका मैं बताता हूँ कि सर हमारे तो बहुत अच्छे नंबर हैं, है ना, और फिर भी हमारा उस कट ऑफ, जो कट ऑफ यूपीएससी ने दी है उस कट ऑफ से तो हमारे नंबर ज़्यादा है, हमने मैच किए हैं, लेकिन फिर भी हमारा नहीं हो पा रहा है। तो हम इस विवाद में नहीं पड़ेंगे फिलहाल कि एपीएफसी लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है हम, लेकिन मैं इस बात को ये कह रहा हूँ कि अगर सारे टीचर्स और सारे स्टूडेंट इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, संयुक्त रूप से रहेंगे, मतलब आपस में लड़ाई नहीं करेंगे और सब मिलजुल के काम करेंगे, ईपीएफओ के सभी टीचर्स, तो बताइए क्या पेपर लीक हो सकता है? क्या यूपीएससी पेपर लीक कर सकती है? एक आवाज सब मिल के उठाएंगे तो क्या पेपर दोबारा लीक हो सकता है? नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आप लोग कमेंट में, हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसको आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। नया चैनल है, कल परसों ही हमने क्रिएट करा है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे क्या है कि हम सारा स्टूडेंट एक ही जगह रहेंगे, सारे टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी प्लेटफॉर्म के एक ही जगह रहें, तो कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है लीक की एकदम हमें पता चल जाएगा, है ना। देखिए यूपीएससी संस्था अपने आप में बहुत अच्छी संस्था है, वो लीक नहीं करेंगे, लेकिन क्या है ना कि भ्रष्ट लोग सभी जगह हैं, तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए इस चीज़ के हम हमेशा आवाज़ उठाएंगे बच्चों की, बच्चों के साथ कोई गलत ना हो और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत से तुरंत क्या मिले, सजा मिले। क्योंकि एक पेपर लीक का मतलब होता है हजारों, मतलब उम्मीदवारों का पूरा पूरा साल छोड़िए पूरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। क्योंकि एक बार कोई उस क्वालिफाइंग लेवल पर पहुंचता है वो दोबारा उस पर नहीं जा सकता है। मान लो मैंने जीवन में किसी एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी की, तो शायद ही मैं दोबारा उस लेवल की तैयारी कर पाऊँ, बहुत नुकसान होता है। तो एपीएफसी का इस बार कोई प्रूफ नहीं मिला था, तो एपीएफसी पिछली बार लीक नहीं हुआ था, जो कि हम रिकॉर्ड में मान के चल रहे हैं। लेकिन हम आगे लीक को कैसे बचा सकते हैं कि हम लोग अगर संगीयुक्त रहेंगे, एक आवाज़ में रहेंगे, टेलीग्राम पर एक जगह जुड़ जाइए सभी लोग, मैं टीचर से भी आग्रह करूंगा, तो हम इस लीक वाले सिस्टम को रोका जा सकता है। अब बेटा बात करते हैं सिलेबस की, उसके बाद हम करेंगे बात बैच की। तो अपडेट मैंने पूरी बता दी है, आपका दिसंबर या मान के चलो जनवरी फरवरी में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्लस माइनस 3 मंथ। उसके बाद आप मान के चलिए आपका मिड में एग्जाम भी हो जाएगा 2025 में, क्योंकि ईपीएफओ के पास स्टाफ की शॉर्टेज है। अब बात करते हैं एपीएफसी ईओयू एग्जाम की सिलेबस की। सिलेबस की बात करें तो इसमें टोटल सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ, आपको पता है ईपीएफओ स्पेशल
मैं 5 साल से लगभग 3 एग्ज़ाम्स हमने क्रॉस कर दिए, 5-6 साल से 3 सेशंस हमने निकाल दिए हैं और हमारे बच्चे सिलेक्टेड हैं। लगभग 150 प्लस हमने हमारे स्टूडेंट्स अभी हैं जिनके पास हमारा डाटा है। जिनके पास डाटा नहीं हो वो तो संख्या हमारे पास पता नहीं कितनी है, ठीक है, जो हमारे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हो गए हैं। लेकिन कुछ लोग तो आजकल बिना कंसल्ट लिए ही लोगों का फ़ोटो छाप देते हैं, वो हम ये काम नहीं करते हैं। हम तो पूरा वेरीफाई करते हैं कि हमारा स्टूडेंट हमारे यहाँ तैयारी की है, तभी हम उसके बारे में बच्चों को बताते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम सिलेबस का बेटा। और आप ये जानना चाह रहे थे, मैक्सिमम बच्चों को ये डाउट आया था क्या सेल्फ स्टडी से निकल सकता है क्या? तो सेल्फ स्टडी से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन ईपीएफओ स्पेशल आपको किसी न किसी टीचर से पढ़ना पड़ेगा। तो आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ईपीएफओ का जो होता है कम से कम 14-15 तरह के किताबों से आपको 44 लॉज, फिर स्पेशल लॉज, फिर कमीशन की रिपोर्ट्स, है ना, फिर एआरसी की समरी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और भी चीज़ें होती हैं। पिछले 5 साल का करंट से भी आपको डाटा निकालना होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम आपको समराइज़ वे में देंगे, वरना हम आपको मटेरियल सारा बताएँगे कि आप कौन सी किताब कहाँ से कर सकते हो, कौन सी टॉपिक किस किताब से पढ़ सकते हो। बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज बेटा आप एसवी बख्शी से पढ़िए, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, उसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, तो बेटा आप स्पेक्ट्रम पढ़िए। ये मैं जो मटेरियल बता रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए है। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी मॉडर्न हिस्ट्री आप कर सकते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, वहाँ से आप कीजिए। और इसके बाद आता है बेटा करंट अफेयर्स। 1 साल का किया जाता है, मैं कहूँगा कि 1.5 साल का कीजिए, ज़्यादा सेफ रहेगा, 18 महीने का कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और मंथली मैगज़ीन ले सकते हैं आप किसी भी इंस्टीट्यूट की, जैसे कि आपका विज़न आईएएस हो गया, वाजीराम हो गया, आप मंथली फॉलो कीजिए, लेकिन 18 महीने का फॉलो कीजिएगा। इसके बाद आता है इंडियन पॉलिटी, आप लक्ष्मीकांत से कर सकते हैं। इसके बाद जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं, क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी से कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स ज़रूर कीजिएगा क्योंकि एपीएफसी इस बार न्यूमेरिकल्स आए थे। इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ आप, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रिसोर्सेज आपको पढ़ेंगे, तो बेटर है कि आप हमारे नोट से कवर कीजिए। हमारा कोर्स आ रहा है, तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और नंबर मिल जाएगा, तो हमारे कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। तो ये जितने बाकी, अगर साइंस की बात करें तो साइंस आप लूसेंट से कर सकते हैं, एक साइंस की लूसेंट की अलग से बुक आती है, वहाँ से कर सकते हैं, या 9th-10th की एनसीईआरटी से कर सकते हैं, प्लस कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स आप क्लास 12 की बायोलॉजी से कर सकते हैं। उसके बाद बेटा आपका जनरल मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग। रीजनिंग तो आपको कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए, बहुत ईजी रीजनिंग आती है। अगर आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो उन टॉपिक्स को आप नेट से कवर कर लीजिए, यूट्यूब वगैरह से, वो आपका हो जाएगा। इतनी हार्ड इसमें रीजनिंग आती नहीं। और मैथ्स भी आपका बहुत ही आसान लेवल का आता है। अगर आप आर एस अग्रवाल वगैरह पढ़ते हैं, एसएससी वगैरह या जनरल कंपटीशन की नॉर्मल आपने तैयारी की है, तो आप क्वेश्चन कर दोगे। फिर भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं मेरा यही कहना है, एक बार प्रैक्टिस करके फिर जरूर रखिएगा। सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो हमारे नोट से हो जाएगा। कल्चर एंड हेरिटेज, पतली सी कोई भी बुक ले आइएगा मुखर्जी नगर जाके, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। इसके लिए आप पूरा 500-600 पेज की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये टॉपिक नहीं आता है। पॉपुलेशन ग्लोबलाइजेशन, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, अच्छे टीचर की मिल जाएगी, नोट्स बना सकते हैं। ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, स्टैटिस्टिक्स, ये मैं अपने आप कराता हूँ आपको, हमारे कोर्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर मैं अपना बताऊँ तो हम 5 साल से पढ़ा रहे हैं, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन निकाल रहे हैं, और हमारे पास तो प्रूफ भी है ना, हम सिलेक्शन के हमारे पास प्रूफ है। और कैरियर पे मैंने पढ़ा है, तो आपको पता ही है कि मतलब एक जेन्युइन आदमी से पढ़ रहे हैं आप। कमेंट में भी देखेंगे तो बच्चे मिल जाएंगे कि सर आपका पढ़ाया वो फंसा है, तो आप हमारा कोर्स भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉल करके सारी डिटेल्स पूछ सकते हैं। और कोर्स की हमने जो फीस रखी है, 6 मंथ्स में हमारा पूरा कोर्स हो जाएगा, और इसकी फ़ीस जो है हमने रखी है 4,999। अभी के लिए 2,000 में आपको कोर्स उपलब्ध है, इसकी फ़ीस बाद में हम 10-15 दिन बाद बढ़ा देंगे। तो जैसे ही हमारे पास 1000 बच्चों के लिए फ़ीस हमारी 2,000 है, जैसे ही हमारे पास 1000 बच्चे हो जाएंगे, फिर हम इसको 4,999 कर देंगे। क्यों करेंगे 4,999? क्योंकि इसमें जो हम चीज़ें दे रहे हैं वो एक्स्ट्रा बेनिफिट ये दे रहे हैं, एक तो 25 टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं आपको, फुल लेंथ 25 टेस्ट दे रहे हैं हाई लेवल के, और बेटा सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रहे हैं, एमसीक्यूज दे रहे हैं, ई बुक्स दे रहे हैं, तो मटेरियल हम आपको सारा ही दे रहे हैं। तो मतलब इसके और इस कोर्स के अलावा आपको कहीं अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई और पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब सब चीज़ कहते हैं ना कि कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी मतलब कुछ भी। आप हमें कह सकते हैं सर आपने वीडियो में बोला था, ये तो नहीं है इस बुक में। ई बुक हमने इस तरह से डिज़ाइन की है, ईपीएफओ का टोटल सॉल्यूशन आपके लिए बना रहे हैं कि उसके बाहर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लेक्चर्स और ई बुक के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है? इसलिए ये 2,999 लगभग 10-15 दिन तक ऑफर है। तुरंत कमेंट में हमारा नंबर है, आप अपनी सीट एनरोल कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं।
तो जितना जल्दी करेंगे उतना मतलब हम आपके लिए सीट वो रिजर्व कर देंगे आपके लिए, फिर उस सीट पे कोई नहीं आएगा। तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं कोर्स की दे दी है, और सेल्फ स्टडी से भी किया जा सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।